माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग एक महान संत का पर्व मनाते हैं। जो संत पहले एक सैनिक था। सैनिक किस प्रकार संत बना, उनकी उस यात्रा को आज हम लोग सुनेंगे। संत इग्नेशियस लायोला, उनके जीवन में उस संसारिक कार्य को छोड़ करके प्रभु के कार्य में आने के पीछे एक घटना हुई। उस घटना उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदला। सांसारिकता से स्पिरिचुअलिटी में मोड़ने के लिए उनके जीवन में एक बहुत बड़ा घाव, चोट, लड़ाई में होना, ये एक मोड़ था, टर्निंग पॉइंट बना था। तो आज हम लोग देखेंगे संत इग्नेशियस लायोला का जीवन। एक सैनिक किस प्रकार एक संत है। आज जेस्यूट समाज का, सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक है लोग, 5 लोग मिलकर के, हमें मालूम है संत फ्रांसिस सेवियर, लोग 5 लोग मिलकर के इस संस्था को शुरू किया था। और हमें मालूम है दुनिया भर में जेस्यूट समाज आज बहुत कलीसिया का सेवा कर रहा है। देश का, गरीबों का उद्धार का कार्य करने वाला एक समाज है ये ईसा समाजी लोग, यीशु समाजी लोग या जेस्यूट लोग। संत इग्नेशियस लायोला का जीवन और उनके अन्य साथी, जैसे हमें फ्रांसिस सेवियर के विषय में भी मैंने क्लास ले चुका है, और उन लोगों का जीवन ईश्वर से जोड़ करके जब जीना शुरू हुआ, प्रभु के जीवन के समान उनके जीवन में उन्होंने बदलाव लेके आया। यीशु जैसे जीवन जीने का एक निर्णय किया। उन्होंने इस संसार में बहुत बड़ा कार्य किया। एक योद्धा सैनिक बनकर के केवल एक राज्य का नहीं, बल्कि प्रभु का योद्धा बन करके वो सारे संसार के उद्धार के लिए कार्य किया। मुझे पढ़ने के लिए मिला है इनका जन्म 1491 में 1491 में स्पेन में एक बहुत कुलीन परिवार में हुआ था। और जन्म के समय पर इनका नाम इनीगो था, इनीगो नाम। बाद में उनका नाम इग्नेशियस लायोला ये सब परिवर्तित हुआ। जन्म के समय पर इनीगो नाम था। और युवावस्था में साधारण युवकों के समान बहुत स्वप्न देखने वाला, बहुत ही महत्वाकांक्षी और दूसरों के सामने मान सम्मान धन इसका स्वप्न देकर के सांसारिक जीवन जीने वाला एक युवक था।
इसलिए वो फौज में भर्ती होते हैं और सैनिकों के बीच में भी नाम कमाने का कार्य वो करता रहा। उनके जीवन में बदलाव का समय 1521 में हुआ। 1521 में जब पाम्प्लोना के लड़ाई में एक तोप का गोला इनके पैर में लगते हैं, इसलिए बुरी तरह से ये घायल हो जाते हैं। बहुत लंबी समय तक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। उन ट्रीटमेंट के समय, बेड रिडन समय पर उनको 2 किताबें पढ़ने के लिए मिला। एक किताब है यीशु का जीवन, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, और दूसरा था संतों की जीवनी वाला, गोल्डन लेजेंड। ये दोनों किताब इनके जीवन को बदल डाला। प्रभु ईसा मसीह का जीवन, उनका टीचिंग, किस प्रकार पाप में जीवन जीने वालों के जीवन को बदलने वाला शिक्षा, सभी लोगों को मार्गदर्शन देने वाला, जीवन को बदलने वाला शिक्षा क्रिस्त के जीवन से मिला। और क्रिस्त को अपना हीरो मान करके जीने वाले अन्य हीरोस, वे है संत लोग। अनेकों संत इनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू किया उनके जीवन पढ़ करके। इस पीरियड में उन्होंने अनुभव किया सांसारिक जो महिमा नहीं, बल्कि आत्मिक रीति से उन्नति प्राप्त करना एक मनुष्य के लिए कितना जरूरत है। इस प्रकार एक आत्मिक विवेचन, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, इस शिक्षा का नींव उनके जीवन में पढ़ने लगे और कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करने ये शुरू किया। धीरे धीरे इनका जीवन लौकिकता से आत्मिकता में रूपांतरित होता गया। मुझे पढ़ने के लिए मिला, संत इग्नाटियस ने इस प्रकार एक निर्णय इसके बाद करते हैं। शत्रुओं को मारने के लिए जिस तलवार को उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, उसको मोंटसरात नाम का उस तलवार को उसने माता मरियम के एक ग्रोटो में समर्पित करते हैं। ये एक चिन्ह था दुनियाई इच्छाओं को त्यागने का। इनके मन में युवावस्था में जो भौतिकता में, दुनियाई चीजों में, मान सम्मान में बढ़ने का जो इच्छा था, उसको त्याग कर, सांसारिक शौर्य को त्याग कर आत्मिक योद्धा बनने का एक प्रतीकात्मक चिन्ह था। इन्होंने अपना तलवार, मोंटसरात नामक वो तलवार है, उसको त्यागना, माता मरियम के ग्रोटो में अर्पित करना। इसके बाद वह मानरेसा नाम का एक स्थान में करीब 1 वर्ष केवल प्रार्थना, तपस्या, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन का लाइफ जीना शुरू किया। और उस समय पर ही उन्होंने एक किताब स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बोल करके किताब का रचना शुरू किया। उसी समय पर 1 वर्ष वो तपस्या का जीवन जिया, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन का जीवन जिया।
कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2708 में इसके विषय में लिखा है, एक व्यक्ति का जीवन को बदलने के लिए इस प्रकार का प्रार्थनामय जीवन की जरूरत है। जो व्यक्ति मेडिटेशन कंटेम्पलेशन करते हुए प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन बदल सकता है। और ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नाम का किताब का रचना अपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जो तरीका जो उन्होंने फॉलो किया, उसी को लिख डाला। वो आज कैथोलिक कलीसिया के लिए बहुत ही उत्तम प्रायोगिक लाइफ का एक किताब है। अनेकों कॉन्ग्रीगेशन, पुरोहित लोग, सिस्टर लोग इसी किताब के अनुसार मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का एक किताब। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1534 में 1534 में पेरिस में संत इग्नेशियस लोयोला और संत फ्रांसिस सेवियर, इन लोगों का 6 लोगों का एक ग्रुप, 6 लोग मिलकर के प्रार्थना करना, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, इस प्रकार के एक स्पिरिचुअल नवीनीकरण के एक नया रीति उन्होंने शुरू किया। तो इन लोगों ने मिलकर के गरीबी, पवित्रता और होली लैंड का, पवित्र भूमि का देख रेख, वहां यात्रा करना, उसकी सेवा करने का मन्नत लेते हैं, शब्द लेते हैं। ये 1534 में यह घटना हुआ। करीब 6 वर्षों के बाद अर्थात 1540 में संत पापा तीसरे ने, संत पापा पॉल तीसरे ने ये जेसूट समाज का, सोसाइटी ऑफ जीसस, जेसूट समाज को शुरू करने का आधिकारिक मान्यता दिया। इन लोग 6 लोग मिलकर के उनके उस जीवनचर्या, उन लोगों किस प्रकार जीवन जी रहा है, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन और लोगों की सेवा का कार्य कर रहा है, उसको एक सोसाइटी के रूप में मान्यता संत पापा से 1540 में मिल जाते हैं। और इस जेसूट समाज इसके बाद चौथी शब्द के रूप में संत पापा के अधीन रहने का, कलीसिया के नियम का पालन करने का, अर्थात ओबीडियंस का, आज्ञाकारिता का भी शब्द लेना शुरू किया। इससे पहले उन लोगों ने गरीबी, पवित्रता और पवित्र भूमि का यात्रा, उसकी देखकर इसका मन्नत लिया था। अभी ओबीडियंस का मन्नत भी वे लोग ले लिया है। इस प्रकार इनका जीवन कलीसिया के एकता के लिए, कलीसिया में मिशन सर्विसेज शुरू करने के लिए, यह सब एक प्रकार का एक रिफॉर्म का समय बन गया। जेसूट समाज में अनेकों लोग जुड़ने लगे। धीरे धीरे अशिक्षित लोगों को शिक्षा देने का और प्रभु के विषय में जिन्होंने नहीं सुना, ऐसे ऐसे मिशन एरिया में जाकर के प्रभु का संदेश सुनाने वाला और अनेकों धर्म प्रांतीय जगहों पर उस धर्म प्रांत का सेवा करना, ये सब इन लोगों ने शुरू किया। जैसे कि संत फ्रांसिस सेवियर एशिया, हमारे भारत देश, इस भाग में आया, प्रचार किया। अनेकों संस्थाएं इनके द्वारा इस क्षेत्र में यहाँ पर भी शुरू किया गया। संत इग्नेशियस लोयोला अपने जीवन के द्वारा हम लोगों को एक टीचिंग देते हैं। वो जैसे मिलिट्री में काम कर रहा था, जरूर भौतिकवाद, दुनियाई चीजें, उसमें आगे बढ़ने का, नाम कमाने का
उनके अंदर एक आग था। उस आग को प्रभु ने प्रभु के कार्य के लिए मोड़ा, चाहे उस समय पर सांसारिक जीवन में था, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन उस आग को बुझने नहीं दिया। आज संत लेओला का पर्व मनाते हुए हम लोगों के अंदर भी ये एक आग जलना चाहिए, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का, आज्ञाकारिता का, कलीसिया से जुड़े रह करके कलीसिया किसी के अनुसार जीना। ये जो व्यक्तिगत कलीसिया से दूर रहना, ऐसे ऐसे लोगों के पीछे जाना, ये सबसे हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। सत्य शिक्षा सिखाने वाला कलीसिया से जुड़े रहकर, उनसे अधीन रहकर कलीसिया की सेवा करना, यही प्रभु की सेवा है। ये संत इग्नेशियस लोयोला हमें सिखाते हैं। आज इनका पर्व मनाते हुए हम विनती करें, ये संत इग्नेशियस लोयोला हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आज उनका पर्व मनाते हुए उनके जीवन के अच्छे कुछ उदाहरणों को, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, प्रार्थना का जीवन, विशुद्धि का जीवन, सेवा का जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करें, इसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे तूने एक घायल सैनिक को आत्माओं को बचाने वाला योद्धा बनाया, पहले संसार के योद्धा था, देश की योद्धा था, उसे स्वर्ग राज्य के लिए योद्धा बनाया, और उनके द्वारा कमजोर आत्मिक जीवन जीने वालों को तूने ऊपर उठाने का कार्य किया। संत इग्नेशियस हमें भी इसके लिए मदद करे, हमारे लिए प्रार्थना करे, हम भी प्रभु का कार्य इसी प्रकार कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।